बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि औरतें बात बात पर रोने लग जाती है। यानी कि आपने औरतों को अक्सर मुंह छुपाए रोते हुए देखा होगा। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि औरतें बेवजह क्यों रोती है? ये औरतें ज़रा ज़रा सी बात पर क्यों रोने लग जाती है? आप में से बहुत से कम लोग इस बात के बारे में जानते होंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह वाले बुजुर्ग के हवाले से बताने वाले हैं कि औरत बेवजह क्यों रोती है, यानी कि औरतें बात बात पर क्यों रोने लग जाती है। ये जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए हमारी आज की ये वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही ख़ास है। दोस्तों, आप औरत हो या मर्द हो, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आपने अक्सर अपने घर की औरतों को रोते हुए देखा होगा। इनमें हमारी माँ, बहनें और बीवियाँ होती है, लेकिन आप में से बहुत से कम लोग ही जानते होंगे कि औरतें बेवजह क्यों रोती है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा एक लड़के ने अपनी अम्मा से पूछा कि अम्मा, आप हमेशा क्यों रोती रहती हैं? यही लड़के ने अपनी माँ से पूछा, आप बेवजह क्यों रोती है? इस पर माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि बेटा मैं एक औरत हूँ। ये सुनकर लड़के ने कहा कि अम्मा, मैं कुछ समझ नहीं पाया। बेटा अपनी बात को पूरी करता इससे पहले ही माँ ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहने लगी कि बेटा, तुम इस बात को कभी भी नहीं समझ पाओगे। लड़के को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। जब लड़के को सवाल का जवाब नहीं मिल पाया तो फिर वो लड़का अपने अब्बा के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, अब्बा जान, ये औरतें बेवजह क्यों रोती है? ये ज़रा ज़रा सी बात पर क्यों रोने लग जाती है? तो इस बार अब्बा ने भी यही कहा, क्योंकि बेटा वो औरतें हैं, इसलिए वो बात बात पर रोती है। लड़का अभी भी कुछ समझ नहीं पाया, यानी कि उसको अभी तक अपने इस सवाल का तसल्ली भरा जवाब नहीं मिल पाया था। बस वो इस बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि कई सालों के गुजरने के बाद भी वो बात को नहीं समझ पाया कि औरतें ज़रा ज़रा सी बात पर क्यों रोती है। फिर एक दिन उस लड़के को एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का ख्याल आया। तो फिर उस लड़के ने सोचा, क्यों ना उस अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास जाकर पूछा जाए कि इसका जवाब क्या है, क्योंकि उसने सुना था कि उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास बहुत सारे मसाइल का हल मौजूद है। इस तरह से बहुत सारे इल्म हैं जो उन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास मौजूद है। ये सोचकर सीधा वो अल्लाह वाले बुजुर्ग के बारगाह में हाजिर हुआ। जब वो हाथ जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज करने लगा कि हजरत, मेरा एक सवाल है जो काफ़ी दिनों से मेरे जहन में घूम रहा है। मुझे कहीं भी इस सवाल का तसल्ली भरा जवाब नहीं मिल पाया है, इसलिए हजरत मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना सवाल पेश करूँ। बस इतना सुनना था कि उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फरमाया, ऐ लड़के, जो भी पूछना है बेझिझक पूछिए, आपको हमारी बारगाह में हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो इतना सुनते ही वो लड़का कहने लगा, यह हजरत, मेरे जहन में एक सवाल है जो काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। सवाल ये है कि औरतें ज़रा ज़रा सी बात पर क्यों रोने लग जाती है, यानी कि ये औरतें बेवजह क्यों रोने लगती है। बस इतना सुनना था कि उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फरमाया, ऐ लड़के, याद रखना, अल्लाह ने औरतों को जब पैदा किया तो अल्लाह ने औरत को जब बनाया तो उसको मजबूत कांधों से नवाजा, ताकि वो इस दुनिया की हर बोझ को बर्दाश्त कर सके। और इसके साथ ही अल्लाह ने औरत को नरम और प्यार करने वाले बाजुओं से भी नवाजा, ताकि वो प्यार दे सके। और साथ में इतनी ताकत से भी नवाजा कि वो अपनी
कोख का बोझ भी बर्दाश्त कर सके और बच्चे को 9 महीने तक अपने कोख में रखकर उसको पैदा कर सके और कभी वो अपने आप को धुतकारे जाने का गम भी बर्दाश्त कर सके। और यही नहीं, आए लड़के, याद रखना अल्लाह ने औरत को वो ख़ास ताकत भी अता की है ताकि वो अपने ख़ानदान के हर गम परेशानियों को भी बर्दाश्त कर सके और अपने घर और परिवार का पूरा ख्याल रख सके और बुरे हालत में भी बग़ैर कोई शिकवा शिकायत अपनी ज़बान पर लाए अपने कदमों पर वो मजबूती के साथ कायम रह सके। और यही नहीं, अल्लाह ने औरत को ना ख़त्म होने वाले प्यार और माफ़ कर देने वाले दिल से भी नवाजा है। चाहे औरत की औलाद कितनी भी गुस्ताख और नाफरमान क्यों ना हो जाए, पलक झपकते ही उन नाफरमान औरत को भी माफ़ कर सकते हैं। आखिर में अल्लाह ने औरत को आंसू से भी अता किया है कि जब कभी औरत की तकलीफ़ और परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो अपनी इस तकलीफ़ और परेशानी का बोझ कम करने के लिए थोड़े आंसू बहा सके और वो अपनी इस तकलीफ़ को कम कर सके और फिर वो एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी में फिर से गमों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। दोस्तों, इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने आगे फरमाया, आए लड़के, याद रखना औरत की ज़िंदगी का ये एक कमज़ोर नुक्ता है, इसलिए औरत के इन आंसुओं की कद्र करनी चाहिए। इन इंसानों को चाहिए कि वो औरत के आंसुओं की कद्र करें और उनकी इज्जत दें। याद रखना, औरत को आंसुओं का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी वजह से निकाले हो या फिर बेवजह ही क्यों न निकाले हो, मगर औरत के आंसुओं की हमेशा कद्र करनी चाहिए। दोस्तों, उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फरमाया, ऐ लड़के, याद रखना तुम्हारी खुराक की नली उसी वक्त काट दी गई थी जिस वक्त तुम्हें इस दुनिया में अपना कदम रखना था, मगर उसका निशान आज भी नाफ की सूरत में तुम्हारे जिस्म पर मौजूद है ताकि तुम उस अजीम हस्ती को हमेशा याद रख सके जो कि एक औरत की उसकी तुम कद्र कर सको, जिसने 9 महीने तक अपनी कोख में सह सह कर और पाल पोस कर तुमको पैदा किया। ये सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए और उसका ये सफ़र ख़त्म हो गया क्योंकि उसको अपने इस सवाल का जवाब मिल चुका था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा तो इस बारे में आपका क्या है ख्याल, वो कमेंट सेक्शन में आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।